नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंकशक्ति में स्वागत करती हूँ। भावों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं 10th हाउस लॉर्ड की। 10th हाउस लॉर्ड जब कुंडली के 12 भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहले 10th हाउस को। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस हमारे कर्म का भाव है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी 9th हाउस जो हमारे लक को, भाग्य को दिखाता है। वहीं आज हम बात करने वाले हैं कर्म की। तो 10th हाउस से हम अपने कर्म को देखते हैं। 10th हाउस हमारे सोशल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अथॉरिटी को दिखाता है और ये हमारे पिता के स्टेटस को भी कहीं ना कहीं दिखाता है। 9th भाव से हम अपने पिता को देखते हैं और पिता की सोशल रेपुटेशन जो है हम वो 10वें भाव से देखते हैं। 10वां भाव हमारी मदर इन लॉ को भी दर्शाता है। 4थे भाव में हमारी माँ और 10वें भाव में स्पाउस की मदर जो है वो देखी जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा कर्म कैसा होगा। तो 10वें भाव की चर्चा सभी भावों में हम कर्म को लेकर करने वाले हैं कि आप इस जीवन में किस प्रकार के क्रियाकलापों में जो है वो व्यस्त रहेंगे, किस प्रकार के कार्य करेंगे। बिकॉज ये सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस धरती पर क्या करने आया हूँ, मेरा क्या कर्म है, किस फील्ड में मैं कार्य करूँ कि मैं अच्छा कर पाऊँ, अच्छा प्रदर्शन कर पाऊँ, अच्छी प्रोग्रेस मुझे मिले। तो मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारे बर्थ चार्ट में लिखा है अगर हम उसी से अलाइन होकर चीज़ों को करते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में आने वाली मुश्किलों और कठिनाइयों को अपने आप से ही जो है वो एक रेमेडी कर डालते हैं। एक उपाय ऐसा हो जाता है जिसमें मुश्किलें कम हो जाती हैं और रास्ता थोड़ा सुगम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको भी अपना बर्थ चार्ट रेडी कर लेना है। किसी भी ऐप में आप अपनी बर्थ डिटेल्स डाल सकते हैं और देखिए आज आप भी जानिए कि आपके 10th हाउस लॉर्ड कुंडली के कौन से भाव में बैठे हैं। और ये हो सकता है कि आप उसी तरह के क्रियाकलापों में जो मैं आज बताने वाली हूँ वही आपका कर्म हो। और तो जानते हैं अगर नहीं है तो कैसे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अलाइन करना है। तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर आज की वीडियो से समझ पाएंगे। तो जल्दी से बर्थ चार्ट रेडी करेंगे और 10th हाउस लॉर्ड की चर्चा हम कुंडली के 12 भावों में आज करने वाले हैं। आज पता चलेगा कि हमें किस तरह के कार्य करके जीवन में सफलता हासिल हो सकती है। सो 10th हाउस मैंने बोला हाउसेस सभी के लिए फिक्स्ड होते हैं। दिस इज 1st हाउस, 2nd, 3rd, 4th, 5th। सो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज हम हाउसेस को देखते हैं। हाउसेस सभी के लिए सेम होते हैं। तो आपकी कुंडली में कहीं भी हाउस का नंबर नहीं लिखा होगा। आप खुद काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले 10th हाउस की। 10th हाउस में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। नंबर आपकी 10th हाउस में कौन सी राशि रूल कर रही है उसको दर्शाता है। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो आप जो है मार्स जो है 10th हाउस के लॉर्ड होंगे बिकॉज एरीज राशि यहाँ पर है। अगर यहाँ पर नंबर 2 लिखा है तो टॉरस, वीनस उसको रूल करते हैं। 3 जेमिनाई, मरकरी। तो इस तरह से आपको देखना है। नंबर 9 है तो सेजिटेरियस राशि है, यहाँ पर उसको रूल करते हैं जुपिटर। तो आपने देखना है जुपिटर कहाँ बैठे हैं। तो 1 से 12 तक जो भी नंबर आप की जो है 10th हाउस में लिखे हैं उसके लॉर्ड को आपको देखना है कि वो कौन से हाउस में बैठे हैं और आप उसी तरह के कार्यों से जुड़े हुए हैं या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं अगर 10th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में बैठ जाए तो अगेन ये एक जो है केंद्र का भाव है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है जब 1 4 7 5 और 9 इस तरह के भावों की हमने चर्चा की थी तो मैंने बताया था कि जब केंद्र के लॉर्ड यानी कि 1 4 7 और 10 इन हाउसेस के लॉर्ड अगर इन्हीं हाउसेस में बैठ जाएं यानी केंद्र के स्वामी केंद्र में बैठ जाएं या केंद्र के स्वामी जो हैं त्रिकोण में 5 और 9 में बैठ जाएं, 5 और 9, तो इन हाउसेस में बैठना एक
अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जब 10th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि ये केंद्र के स्वामी की केंद्र में प्लेसमेंट है। तो यहाँ क्या दर्शाता है 10th हाउस लॉर्ड? अब आपका कर्म जो है वो आप से जुड़ गया। ये तो एक चीज ये बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आप जीवन में कर्म करने आए हैं। बिकॉज पहला घर क्या है? पहला घर आप हैं, आपका व्यक्तित्व, आपका माइंडसेट, आपका कैरेक्टर। तो पहला हाउस आप स्वयं हैं, स्वयं के साथ कर्म जुड़ गया तो आप कर्मशील हो गए। उसके अलावा आपका काम जो है उसमें आपका व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता होगा। आपकी जो स्किल्स हैं, एक्वायर्ड स्किल्स हैं, आपकी नॉलेज है, वो आपके कर्म में कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करती होगी। दूसरा, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी दर्शाता है। बिकॉज आपका कर्म आपसे जुड़ा है, आप अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सारी अथॉरिटी आके आपसे जुड़ गई है। तो इस तरह से हम 10th हाउस लॉर्ड को फर्स्ट हाउस में देखते हैं। ये दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी के निर्माण में कर्म का हाथ रहेगा और कर्म जो है वो आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा होगा और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस परिवार है हमारा। तो आप परिवार के ही जो कार्य हैं उसी फील्ड में आप आगे कार्य करें, ऐसा हो सकता है। अब कर्म के साथ धन जुड़ गया, बिकॉज सेकंड भाव धन का है, तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छा धन अर्जित करेंगे अगर ये प्लेसमेंट अच्छी है, शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं। उसके बाद ये भाव जो है वो स्पीच और फूड का भी है। तो आपका प्रोफेशन जो है वो बोलने से रिलेटेड हो सकता है, आप अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, उस कार्यविधियों में जो है कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा फूड बिजनेस भी आपके लिए एक अच्छा कार्य रहेगा जब 10th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठते हैं। रेस्टोरेंट आप देखें, क्लाउड किचन, ये सब जो हैं वो कहीं ना कहीं फूड इंडस्ट्री को शो करते हैं। ये भाव ऑनलाइन काम को भी दिखाता है, तो ऑनलाइन बिजनेस आपका हो सकता है, फ्रेंचाइजी बिजनेस आपका हो सकता है। उसके अलावा ये हमारी भुजाओं को भी दिखाता है, हमारी भुजाओं की ताकत को दिखाता है। तो आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स की फील्ड में हो सकते हैं। जो भी खेल हम हाथ से खेलते हैं, हमारी भुजाओं का इस्तेमाल होता है, चाहे वो लॉन टेनिस है, चाहे क्रिकेट है, तो उसके लिए भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। उसके अलावा ये हमारी हाथ की स्किल्स को दिखाता है, हैंडीक्राफ्ट्स, इस तरह के कार्यों से भी आप जो है जुड़े हो सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं। तो वो इस तरह की प्लेसमेंट बनती है जब 10th हाउस लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में बैठते हैं। बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव माँ है। चौथा भाव लैंड को दिखाता है, व्हीकल्स को दिखाता है, लग्जरी एंड कंफर्ट को दिखाता है। तो अगेन यहाँ पर केंद्र का स्वामी केंद्र में है। उसके अलावा आपको अपने काम में एक घर जैसा आनंद चाहिए, एक चीज़ लग्जरी कंफर्ट होना चाहिए। आप कंफर्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जब ये कर्म की बात होगी तो। उसके अलावा आप रियल एस्टेट में काम कर सकते हैं, व्हीकल्स की एजेंसी लेकर उस तरह के कामों में कार्यों में काम कर सकते हैं। और जब 10th हाउस लॉर्ड यहाँ पर 4th हाउस में बैठे हैं तो ऐसी सिचुएशन भी बनती है, बिकॉज कर्म जो है घर में चला गया, तो आप घर से ही कार्य कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ये भी बनती है। आप ऑफिस जो आपने देखा होगा, सीए, लॉयर्स, तो वो अपने घर में ही ऑफिस खोलकर वहीं से ऑपरेट करते हैं, तो आप उस तरह से भी काम कर सकते हैं जब ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में है। और आपके कर्म में कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपकी मदर भी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उनका आशीर्वाद आप पर बने रहना चाहिए जब इस तरह की प्लेसमेंट है। नित्य उनके चरण छूकर जाएं जब भी काम पर जाएं। उसके बाद बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस। अब केंद्र का स्वामी कहाँ चला गया है? त्रिकोण में बहुत सुंदर प्लेसमेंट है। ये घर किसका है? ये घर एजुकेशन का है। तो आप एजुकेशन फील्ड में कार्य कर रहे हो, ऐसा हो सकता है।
ये एंटरटेनमेंट का भी घर है, हॉबीज़ का घर है। तो आपका जो पैशन है उसी को परस्यू करें जब इस तरह की प्लेसमेंट आपके चार्ट में है। और ऐसा होगा भी कि आप जिस भी कौशल में पारंगत हैं, आप उसी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है एजुकेशन फील्ड में, या फिर किसी भी एंटरटेनमेंट मीडिया फील्ड में आप काम कर सकते हैं। बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस। 6th हाउस सबसे पहले ये जॉब का हाउस है, सेवा कार्यों को दर्शाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप सेवा कार्यों में जुड़े हों और आप जो है जॉब में हों। आप जॉब जब करेंगे तो उसमें अच्छा कर पाएंगे जब 10th हाउस लॉर्ड जो है वो हमारे 6th हाउस में बैठते हैं। उसके अलावा 6th हाउस जो है वो दुश्मनी को भी दिखाता है, बिकॉज रोग रिपू ऋण का घर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क अफेयर में लोग आपसे जेलस हैं, आपकी शत्रुता हो जाती है, आपके विचारों का ना मिलना अपने कलीग्स के साथ, इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। बट हाँ, ये फॉर श्योर ये दर्शाता है कि आप जो हैं वो सेवा कार्य में होंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी सेवाओं से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। किस तरह से, जैसे ओला, उबर, ब्लिंकिट, आजकल ये सभी क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरह के कार्यों में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे जब ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में है। बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस। 7th हाउस व्यापार को दर्शाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर किसी बिजनेस में हो। रिटेल बिजनेस में आप अच्छा कर सकते हैं। ये फॉरेन ट्रेवल्स को भी दिखाता है 7वां घर। तो आपका कार्य जो है वो फॉरेन ट्रेडिंग से भी जुड़ा हो सकता है। हाँ, बट फॉर श्योर ये बिजनेस को शो करता है। आप व्यापार में अच्छा करेंगे जब इस तरह की प्लेसमेंट है और जब उस बिजनेस में आपका पार्टनर भी इन्वॉल्व हो। उसके अलावा पार्टनर जो है वो भी किसी ना किसी कर्म से जुड़ा होगा, वो भी वर्किंग पार्टनर आपको मिलेगा, उसका भी अच्छा स्टेटस, एक अथॉरिटी होगी, बिकॉज ये स्टेटस और अथॉरिटी को भी दिखाता है। जब यहाँ बैठेंगे तो आपका स्टेटस बहुत हाई होगा, अच्छे लोग आपको जान पहचान करेंगे, आपके साथ जो है वो गवर्नमेंट से आपको प्रॉफिट्स जो है जुड़ जाते हैं। जब यहाँ पर ये प्लेसमेंट है तो ये पार्टनर को शो करती है, वो अच्छा अथॉरिटेटिव अच्छे परिवार से हो सकता है। बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो पहली चीज, आपके कर्म में ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखते जाएंगे, चेंजेस होंगे। दूसरा, ये रिसर्च कार्यों को दिखाता है। तो आप रिसर्च से जुड़ी फील्ड में कार्य कर सकते हैं। आप सीए, ऑडिट, इस तरह के टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी आप जो है अपने कर्म को जोड़ सकते हैं। 10th हाउस लॉर्ड जो है ये 8th हाउस इन लॉज का भी होता है। तो ऐसा हो सकता है आप इन लॉज का जो कर्म है उसी को टेक ओवर कर लें, उसी को आगे बढ़ाएं। सडननेस शो करता है, तो सडन चेंजेस आप अपने कार्य में देखेंगे जब इस तरह की प्लेसमेंट है। अब बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। मैंने बोला कि अपने से पिछले घर में या अपने से 12वें घर में जब कोई प्लैनेट बैठता है तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं होती है। बट यहाँ पर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आकर बैठ गया है, वो भी भाग्य के घर में बैठ गया है। तो आपके कर्म से भाग्य जुड़ गया, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, ये कह सकते हैं। अगर ये अच्छी प्लेसमेंट है, आप भाग्य के भरोसे जो है वो अच्छा जीवन में कर्म कर पाएंगे, अच्छी प्रोग्रेस, ग्रोथ को देखेंगे। आपके पिता से आपका कर्म जुड़ गया है, तो आपके पिता से रिलेटेड फील्ड में आप कार्य कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो भाव है ये लॉन्ग ट्रेवल्स को दिखाता है, उससे रिलेटेड फील्ड में आप काम कर सकते हैं। ये काउंसलिंग को शो करता है, एजुकेशन को, आप लेक्चरार हो सकते हैं। तो इस तरह के कामों में कार्यों में आप देखेंगे आपका कर्म जुड़ा हुआ है। तो 9th हाउस में 10th हाउस की प्लेसमेंट ये अपने आप में एक अच्छा राजयोग है। बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस। जब कोई भी हाउस लॉर्ड अपने ही भाव में बैठता है तो एक बहुत सुंदर प्लेसमेंट होती है। यहाँ पर प्लैनेट पूरी मजबूती के साथ कार्य करता है, तो आप जो है बहुत अच्छा जीवन में करेंगे।
आप प्रोफेशनली बहुत ग्रो करेंगे, आपकी अच्छी सोशल रेपुटेशन होगी। यहाँ पर आप किसी सरकारी कार्यों में भी हो सकते हैं, अच्छे पदाधिकारी हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज में काम कर सकते हैं। और 8th हाउस पॉलिटिक्स को दिखाता है, ये भी मैं बताना चाहूँगी। तो 8th हाउस लॉर्ड की 10th हाउस में अगर अच्छी प्लेसमेंट है, आप पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो किसी भी भाव को हमें उस नज़रिए से नहीं देखना है कि छठा हाउस जो है दुश्मनी को दिखाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है। अगर हम उस ग्रह के कार्यों के साथ जुड़ जाएं तो उस तरह की प्रॉब्लम्स आप देखेंगे कि नहीं आती हैं। मैंने ऐसे बहुत से चार्ट्स देखे हैं जब दो लोगों की सेम तरह की प्लेसमेंट है बट उनके रिजल्ट्स डिफरेंट है। अगर 6th हाउस वाला जॉब में है, 10th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में, तो वो अच्छा कर रहा है, बट अगर वो बिजनेस में है, किसी रिटेल बिजनेस में, वहाँ वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। यहाँ पर रिसर्च से नहीं जुड़ा है, माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग से नहीं जुड़ा है 8th हाउस की गतिविधियों से, तो चेंजेस, सडन चेंजेस, उतार चढ़ाव, परेशानियां, बेरोजगारी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यस, 10th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस इज अ गुड प्लेसमेंट। 10th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस हमारे सोशल सर्कल को दिखाता है, गेन्स एंड प्रॉफिट को दिखाता है। अब देखिए कर्म के साथ क्या जुड़ गया, गेन्स, प्रॉफिट, तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई, अपने आप में ये अगेन एक राजयोग है। जब आपके काम के साथ लाभ जुड़ गया है, आप जो भी कर्म करेंगे उसे गेन्स करेंगे, और ये सोशल सर्कल को दिखाता है। आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके कर्म का पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर हम कोऑपरेटिव वर्क को, एनजीओ वर्क को भी देखते हैं, तो आप इस तरह के कार्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। ओवरऑल दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, अगर कोई अशुभ ग्रह नहीं देख रहा है तो। बात करेंगे 10th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? खर्चा, व्यय, एक्सपेंडिचर, लॉसेस। तो अगर ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो क्या होगा? आप जो है अपनी लाइफ में, अपने कर्म में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, लॉसेस को, खर्चे को, परेशानियों को। बट ये हाउस जो है फॉरेन सेटलमेंट को भी दिखाता है। फॉरेन से रिलेटेड काम, ट्रेडिंग, फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे कार्यों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये मुश्किलें आपके साथ नहीं दिखाई देंगी। उसके अलावा ये भाव जो है वो मोक्ष का भाव है, वेलनेस डिपार्टमेंट्स में आप काम कर रहे हैं, उस तरह के कामों से जुड़े हुए हैं, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो भी आप इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ये भाव हॉस्पिटल को दिखाता है, तो आप हॉस्पिटल में कार्यरत हैं तो भी परेशानियां नहीं आएंगी। जेल सेवाओं को, जेल को भी दिखाता है, तो जेल सेवाओं से जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पर कार्यरत हैं तो वहाँ भी आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। बट अगर ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं परेशानी बन सकती है। बट मैंने कहा हाउस को अगर यूटिलाइज कर रहे हैं हम इन अ पॉजिटिव मैनर तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से 10th हाउस लॉर्ड हम 12 भावों में आज जान पाए। आई होप आप ज़रूर इस बात से जो है सहमत होंगे अपने चार्ट में जब 10th हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट आप देखेंगे अपने किसी भी भाव में। बिकॉज जब मैं देखती हूँ तो बिल्कुल ये मैं इस चीज़ से कनेक्ट कर पाती हूँ, आप भी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, इतना प्यार दिया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है, वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।